नमस्कार दोस्तों। ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच विवादों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे पहले चुनाव परिणामों के बाद बंगाल में हुई हिंसा को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला। फिर सीबीआई के द्वारा नारदा केस में मंत्रियों की गिरफ्तारी की गई, तब विवाद हुआ। फिलहाल नया विवाद पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय को लेकर शुरू हुआ, लेकिन इस विवाद को ममता ने अपने एक ही दांव से खत्म कर दिया। असल में केंद्र सरकार ने 29 मई को अलापन बंदोपाध्याय से दिल्ली आकर रिपोर्ट करने को कहा, लेकिन 31 मई को वो रिटायरमेंट लेकर ममता के मुख्य सलाहकार बन गए। इस मामले पर ममता पहले से ही अडिग थी कि वो बंदोपाध्याय को दिल्ली नहीं भेज रही हैं। अब आपको बताते हैं कि ममता और केंद्र के बीच विवाद कब शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चक्रवाती याद से हुए नुकसान का आकलन करने को लेकर 28 मई को एक रिव्यू मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन ममता यहां पर प्रधानमंत्री मोदी से अलग से मुलाकात करके उनको नुकसान की रिपोर्ट देकर मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय के साथ दीघा में दौरे के लिए निकल गई। ममता के इस व्यवहार पर बीजेपी नेताओं ने उनकी खूब आलोचना भी करी और इस पर बहुत विवाद भी हुआ, लेकिन ममता ने अपने बचाव में कहा कि मैंने मोदी जी से जाने के लिए परमिशन ले ली थी। इस मामले पर एक तरफा खबर फैलाकर मुझे अपमानित किया जा रहा है। बंगाल मेरी प्राथमिकता है और मैं इसको कभी खतरे में नहीं डालूंगी। अगर प्रधानमंत्री कहें तो मैं उनके पैर भी छूने को तैयार हूं, लेकिन मुझे इस तरह से बेइज्जत नहीं किया जाना चाहिए। अब समझते हैं कि अलापन बंदोपाध्याय कैसे बन गए इस विवाद का हिस्सा। असल में अलापन बंदोपाध्याय को 60 साल पूरे होने पर 31 मई को रिटायर होना था, लेकिन ममता ने 10 मई को केंद्र से मांग की कि बंदोपाध्याय की सर्विस को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि राज्य में उनके किए काम के अनुभव की उन्हें जरूरत है। जिसके बाद केंद्र की ओर से ममता की मांग पर बंदोपाध्याय को 24 मई को कहा गया कि उनकी सर्विस को 31 मई के बाद से 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, जिस पर ममता ने खुशी भी जताई थी। लेकिन विवाद साइक्लोन यास को लेकर 28 मई को रखी गई रिव्यू मीटिंग के बाद तब बढ़ गया, जब ममता मीटिंग में शामिल न होकर केवल मोदी जी को रिपोर्ट देकर सचिव बंदोपाध्याय के साथ दीघा के लिए निकल गईं। जिसके बाद 28 मई की रात को ही केंद्र ने अलापन बंदोपाध्याय को ऑर्डर दिया कि वो दिल्ली आकर 31 मई सुबह 10 बजे रिपोर्ट करें। ऑर्डर में इस निर्णय पर कोई कारण नहीं बताया गया और चौंकाने वाली बात ये भी है क्योंकि ये ऑर्डर रिव्यू मीटिंग के बाद ही आ गया था। अब समझिए कि 31 मई को ममता ने क्या दांव चला कि ये विवाद एक झटके में खत्म हो गया। ऑर्डर के मुताबिक ममता सरकार से अलापन बंदोपाध्याय को पदमुक्त करने को कहा गया था, जिसके बाद उन्हें 31 मई को दिल्ली में रिपोर्ट करना था। इसको लेकर ममता ने पत्र लिखकर पीएम मोदी से आग्रह किया कि बंदोपाध्याय को दिल्ली बुलाए जाने के ऑर्डर पर दोबारा विचार करें। ममता ने केंद्र सरकार के ऑर्डर को असंवैधानिक और अवैध बताते हुए कहा कि बंगाल की सरकार बंदोपाध्याय को कोविड-19 के संकटपूर्ण समय में पदमुक्त नहीं कर सकती है। अब मामले को देखकर लगता है कि ममता के पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन तभी खबर आई कि अलापन बंदोपाध्याय ने रिटायर होने का निर्णय ले लिया है और उन्हें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सलाहकार के रूप में 3 साल के लिए नियुक्त कर दिया गया है। ममता ने इस पर कहा कि केंद्र की ओर से पद विस्तार तो केवल 3 महीने के लिए ही दिया गया था, लेकिन अब बंदोपाध्याय 3 साल तक के लिए उनके सलाहकार रहेंगे। और ममता ने केंद्र को भेजे पत्र पर कहा कि पीएम ने उनके पत्र का जवाब नहीं दिया और न कोई कारण बताया कि बंदोपाध्याय की जरूरत केंद्र को क्यों है। इस मामले पर हम आपको 1 जून का अपडेट दे दे। खबर ये है कि केंद्र ने अलापन बंदोपाध्याय को अंडर सेक्शन 51 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें बंदोपाध्याय को 3 दिनों के अंदर लिखित में बताना है कि अंडर सेक्शन 51 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। इस सेक्शन के तहत केंद्र के ऑर्डर को ना मानने को लेकर उनको 2 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों जेल काटने के साथ जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। ये वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए।